बढ़ते आगे एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में हमारे दो खास मेहमानों का किया जाए स्वागत। चंदन तापड़िया साहब और सिद्धार्थ सेनानी साहब दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, रेडीमेड का जमाना है क्योंकि रेडीमेड चीजें लोग बहुत पसंद करते हैं, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रेडी टू ईट फूड सेगमेंट की कंपनी लेके आया हूं और वो है एडीएफ फूड्स। एडीएफ फूड्स जिस पे आपको टारगेट रखना है 300 रुपए का, 300 का। लीडिंग मैन्युफैक्चरर है फ्रोजन फूड्स का, जैसे मैंने कहा रेडी टू ईट फूड सेगमेंट का, जैसे कि चावल, राजमा चावल, करी चावल, राइस, ये सब जो बहुत रेडी टू ईट फूड है जो बहुत फेमस है, वो एडीएफ फूड्स बनाती है। 99% रेवेन्यू आई एक्सपोर्ट से आते हैं, करीबन 55 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। दूसरे तिमाही की जो आई है 17% बढ़ के आई है, मुनाफा 35% से बढ़ के दिखा है। और कंपनी की मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि टॉप लाइन यानी रेवेन्यू को, आय को डबल करने की योजना है आने वाले 4 सालों में। मार्जिन भी स्टेबल रह सकते हैं, करीबन 18 से 20%। सबसे बड़ी चीज जो राइजिंग अर्बन कल्चर है, जहां पे हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करने जाते हैं, परिवार के सब जन जॉब में रहते हैं, वहां पे रेडी टू ईट फूड सेगमेंट का बहुत बड़ा एक्सपेंशन होता है। कैपेसिटी एक्सपेंशन भी है कंपनी का और प्रॉफिटेबिलिटी भी करीबन 26% से ग्रो होगी। एडीएफ फूड रेडी टू ईट सेगमेंट की कंपनी, 300 रुपए का टारगेट। 300 के टारगेट के लिए एडीएफ फूड्स यहां पर आपको करनी है खरीदारी। ये है सिद्धार्थ जी की तरफ से राय। आइए पोजिशनल पिक का है वक्त बताएंगे आपको सेडानी साहब, बताएं सर। जी बिल्कुल अनिल जी, पोजिशनल पिक के पहले अभी बिकाजी फूड्स रेकमेंड किया चंदन जी ने, तो अनिल जी बिकाजी फूड्स का भी हैम्पर आता है मिठाइयों के साथ, तो ये भी एक ऑप्शन बन सकता है चंदन जी के लिए, सबके लिए। ओके, मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, रीच टू चंदन जी। चंदन जी आप तक कब पहुंचते हैं वो देखने वाली बात है। चंदन जी ये है ना, ऐसा पैनल पे खुलेआम ऐसा एक्सेप्ट मत किया करो। ये क्या है फिर बहुत ज्यादा, वो आपने कहावत नहीं सुनी बोली, गांव बसानी लुटेरे पहले आ गए। पर अनिल जी अच्छी बात है कि एटलीस्ट सिद्धानी जी ने एक्सेप्ट किया है और स्टॉक का नाम है और दिवाली है तो बनता तो है, इतना तो उनका है, इनका है। तो आप जब भी आए बीकानेर से लेकर आए एक डब्बा रसगुल्ले का, उसमें से 12 होने चाहिए, सबको एक एक रसगुल्ला मिलना चाहिए। प्लीज इतना करिएगा जरूर। बिल्कुल बोलो इतना ही, बिल्कुल ये भी आप मान लिया। अब चलिए आपका रसगुल्ला भी सोच चुका है। रंजी बताएं सर पोजिशनल पिक। जी पोजिशनल पिक है एफएसएल फर्स्ट सोर्स, जिस पे खरीदारी की राय है। टारगेट रहेगा 175 का, 175 का। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की कंपनी है, 150 प्लस क्लाइंट्स है और उसमें से 17 क्लाइंट ऐसे हैं जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से है। बीएफएसआई, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, ये सारे सेगमेंट्स में मेजर रेवेन्यू है इनका। दूसरे तिमाही की जो आय है वो 3.5% से बढ़ते हुए देखिए। एबिट मार्जिन करीबन 11% के करीब देखा गया FY24 का, और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि हेल्थ केयर वर्टिकल FY24 में काफी अच्छा ग्रोथ दे सकती है। साथ ही साथ यूरोप का जो बिजनेस है, ये स्टेडी ग्रोथ का परफॉर्मेंस आ सकता है एफएसएल के लिए। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से एफएसएल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की कंपनी बेहतरीन लग रही है। 175 के टारगेट के लिए। ओके, तो 175 के टारगेट के लिए फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन यहां पर करनी है आपको खरीदारी। मेरे ख्याल से एनसीसी कितना 70-75 रुपए से क्या लेवल से आपने रिकमेंड करना शुरू किया इसको? जी मैं एक चीज से सरप्राइज्ड हूं, आप स्टॉक का नाम तो याद रख ही लेते हैं, चलिए एनालिस्ट लोगों का, क्योंकि हम 10-12 पैनलिस्ट है, बट भाव भी याद कर लेते हैं, वो बहुत बड़ा सरप्राइजिंग चीज है। जो ये बराबर था 70-75। बिल्कुल सर अनिल जी, तो एकदम 70 के करीब। अरे वाह, क्या बात, वाह। ध्यान तो रखना पड़ता है, देखो कम से कम इतनी बढ़िया पिक। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि सिर्फ एक बार नहीं, हाँ बार बार मल्टीपल टाइम्स। यस सर, 85, 100, 115 हर एक लेवल पे लगा था। जी जी सर, आज डबल है। जी सर। अनिल जी और एक चीज है, आपके बर्थडे के दिन पे स्पेशल बर्थडे पिक के हिसाब से भी एनसीसी ही मैंने दिया। वो याद नहीं रहा एक्चुअली, ओह सो सॉरी। बर्थडे के दिन जो जो गिफ्ट आए थे वो सब याद रहे मुझे। सिद्धार्थ जी आपकी शॉर्ट टर्म पिक कौन सी रहेगी सर?
दीदीप, ये शॉर्ट टर्म पिक रहेगी ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट से, और वो स्टॉक होगा टीसीआई, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। टीसीआई पे खरीदारी की राय है, 920 का टारगेट, 920 का टारगेट। लीडिंग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की कंपनी है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम करती है। साथ ही साथ इनके अगर जो एसेट्स की बात करूं तो 12,000 ट्रक्स, 6 कोस्टल शिप्स, 13 मिलियन स्क्वायर फीट वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। ये कहां मिलता है? सिर्फ टीसीआई में मिलेगा। बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट गति शक्ति योजना, भारत सरकार की जो गति शक्ति योजना है, इसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज वाली कंपनी टीसीआई पे खरीदारी की राय। रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसे हम रिटर्न रेशियो भी कहते हैं, 18 से 20% की उम्मीद। टीसीआई पे खरीदारी की राय, 920 का टारगेट। 920 के टारगेट के लिए टीसीआई, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस पर करें खरीदारी। फिलहाल 881 के आसपास ये काउंटर आपको मिल रहा है। से विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी और साथ ही हिमांशु जी, वागिल साहब, सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेश खान साहब, जय ठक्कर साहब, चंदन जी और सिद्धार्थ जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। इस शो का समापन करेंगे हम देश के प्रति सम्मान के साथ। आइए अपनी जगह पर आप सब खड़े हो जाए। जय हिंद।